नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल रिकॉर्ड। दोस्तों, रिसेंटली इस तरीके की न्यूज़ आई है, आप लोग देख सकते हो। ये बहुत ही अलग तरीके की एक न्यूज़ है, आप लोग कह सकते हो इससे। ये एक आर्टिकल है, इसमें आप लोग देख सकते हो। इसका टाइटल है ईरान प्लान्स टू फॉर्म नेवल अलायंस विद गल्फ स्टेट्स एंड इंडिया एंड पाकिस्तान। और ये बहुत अलग न्यूज़ मैं इसलिए यहाँ पर कह रहा हूँ क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान दोनों को ही इसमें इंक्लूड करने की बात की गई है, वो भी किसी मिलिट्री के अलायंस में इंक्लूड करने की बात की गई है। हालांकि दोनों कंट्रीज बहुत से ऐसे आप लोग को मिल जाएंगे मिलिट्री एक्सरसाइज जिसमें साथ में पार्टिसिपेट करती हैं, लेकिन इस तरीके के अलायंस बनाने की बात जो है वो आज से पहले नहीं की गई है। और ये अलायंस जो है वो ईरान बनाने की बात कर रहा है। गल्फ स्टेट जैसे कि यूएई, बहरीन, कतार और इराक, इन जैसी कंट्रीज जो है इसमें भी इसको इंक्लूड करने की बात की जा रही है। और ईरान की जो मीडिया है उसके अकॉर्डिंग इस कोलिशन का एम होने वाला है कि ये जो एरिया है पूरा नॉर्दर्न इंडियन ओशियन का, इसमें सिक्योरिटी को लाया जाए, यानी कि इसको सिक्योर किया जाए। इसी के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग इस वीडियो में। बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो में, बस आपको एंड तक बने रहना है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। दरअसल देखो, 1950s का जो टाइम था उसके बाद से ईस्टर्न कंट्रीज, आप लोग कह लो ईस्टर्न ब्लॉक की जो कंट्रीज थी या फिर अफ्रीकन कंट्रीज या बाकी कंट्रीज भी जो कि यूरोपियन कंट्रीज की गुलाम थी, वो धीरे धीरे आज़ाद होना जो है वो शुरू करती हैं। लेकिन उसके बाद भी यूरोपियन कंट्री या फिर अमेरिकन कंट्री जो है, जो कि इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, वो अपनी इकोनॉमिक पावर का इस्तेमाल करके इन कंट्रीज को किसी ना किसी तरीके से आप लोग कह सकते हो कि अंडर प्रेशर हमेशा रखा है। कभी कम टैरिफ का लालच देके, कभी इंटरनेशनल एग्रीमेंट का सहारा लेके, कभी इंटरनल इशू जो है उसको भड़का के, या फिर डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन जो है उसका भी धमकी देके, या फिर आप लोग कह सकते हो कि जो कंट्री है उसकी एनिमी कंट्रीज को सपोर्ट देके इन कंट्रीज को, इस रीजन की बड़ी बड़ी कंट्रीज को भी इन लोगों ने एक तरीके से अपने अंडर ही रख रखा है। उनकी सॉवरेनिटी को कहीं ना कहीं अंडरमाइन करके रखा है। उनको खुल के डिसीजन नहीं लेने दिया है पास्ट में भी। हाल में भी जब रशिया यूक्रेन वॉर छिड़ा तो आप लोग को पता होगा कि पूरे जो वर्ल्ड की कंट्रीज है उन पे प्रेशर बनाया जा रहा था इन कंट्रीज द्वारा कि वो रशिया को क्रिटिसाइज करे, रशिया के अगेंस्ट में जो सैंक्शन लगा रही हैं ये कंट्रीज उसको सपोर्ट करे, रशिया को किसी भी तरीके का सपोर्ट नहीं करे और आइसोलेट करने में उसकी मदद करे। लेकिन बहुत सी कंट्री, आप लोग को पता होगा, उनने इस चीज को नहीं माना है। हाल में ही वो कह रहा है कि जो भी ये ईस्टर्न ब्लॉक की कंट्रीज है और खासकर से जो ये वेस्ट एशिया की कंट्रीज है, जहां पर बहुत टाइम तक आप लोग कह सकते हो कि एक तरीके से अराजकता, अनार्की जो है वो देखने को मिली है। एक डिकेड आप लोग कह सकते हो, डिकेड तो बहुत छोटा मैं कह रहा हूँ कि मल्टीपल डिकेड जो है वो इस रीजन ने बिताया इसी तरीके की सिचुएशन में। पूरे अराजकता इस एरिया में फैली हुई थी। आज भी हम लोग सऊदी हो गया, इराक हो गया, इन सब चीजों का जब नाम सुनते हैं तो आप लोग समझ सकते हो कि एक ऐसी कंट्री का इमेज जो है वो दिमाग में क्रिएट होता है जिसमें कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, कहाँ जहाँ पर वायलेंस बहुत ज्यादा है, जहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, जहाँ पर लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा खतरे में है। तो ये जो इमेज है ये वेस्ट एशिया की काफी टाइम की जो इसकी हिस्ट्री रही है उसकी वजह से क्रिएट हुई है। और ये वेस्ट एशिया की जो हिस्ट्री है, इसके लिए अगर आप लोग यहाँ के जो लोग हैं उनसे पूछोगे तो ये लोग जो है वो बहुत हद तक जिम्मेदार मानते हैं यूएसए को, साथ में कभी कभार इसराइल को भी इसका जिम्मेदार मानते हैं। तो इन कंट्रीज को और पूरे जो ईस्टर्न ब्लॉक है इन सब कंट्रीज को भी ये समझ में आ गया है अब कि जो यूएस की डोमिनेंस है या वेस्टर्न कंट्रीज की जो डोमिनेंस है ये पहली बात तो कम हो रही है। साथ ही साथ ये जो हमारी सॉवरेनिटी इतने टाइम से कम करे हुई थी, यानी कि हमको खुलकर डिसीजन नहीं लेने देती थी, अपना किसी भी रूल्स को, किसी भी रेगुलेशन को, किसी भी लॉ को मानती थी जब इनको फायदा देता था, और जब वो रूल्स रेगुलेशन इनको फायदा नहीं देता था तो उससे पीछे हट जाती थी। तो वो चीज अगर खत्म करवानी है, वो चीज के अगेंस्ट में हम लोग को अपने आप को और भी ज्यादा आप लोग कह सकते हो सॉवरेन बनाना है, तो यूनाइट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यही कारण है कि आप लोग ने देखा कि रशिया यूक्रेन वॉर जो है उसमें बहुत सी ईस्टर्न ब्लॉक की कंट्रीज, इवन कि अफ्रीका की भी कंट्रीज जो है उनने पूरी खुल के आप लोग कह सकते हो कि रशिया को क्रिटिसाइज नहीं किया, रशिया को आइसोलेट करने में मदद नहीं किया। साथ ही साथ ईरान और सऊदी अरेबिया की हाल में ही एक पीस डील हुई है, वो भी आप लोग को पता होगा। ये भी एक तरीके से इसी की ओर इशारा है कि इन कंट्रीज को अब समझ में आ गया है कि आपस में लड़के कोई फायदा नहीं है, कोई तीसरी कंट्री जो है, वेस्टर्न कंट्री जो है वो इसका फायदा उठाएंगी। दूसरा हो क्या रहा है कि आप लोग को पता होगा कि जो करंट का टाइम है, इस टाइम पे आप लोग मल्टीपल ब्लॉक्स कह लो या फिर छोटे छोटे ग्रुप जो है वो क्रिएट होते दिख रहे हैं, जैसे कि क्वाड हो गया, एससीओ हो गया, ब्रिक्स हो गया, I2U2 हो गया। इस तरीके के काफी ग्रुप आप लोग को, 2 कंट्रीज, 3 कंट्रीज, किसी किसी में ज्यादा कंट्रीज भी है,
ये क्रिएट होते हुए दिख रहे हैं। और इन सब ग्रुप में आप लोग को एक चीज कॉमन मिलेगा कि इन सभी ग्रुप में ईरान जो है वो मेंबर नहीं है। हालांकि अब बात चल रही है कि एससीओ में ईरान जो है वो मेंबर बनेगा, और अभी अगली मीटिंग जो है उसमें हो सकता है इस मेंबर बना भी दिया जाए। इंडिया में ही ये मीटिंग होनी है, आप लोग को पता होगा, वर्चुअली। तो वो तो खैर अलग चीज हो गई, लेकिन अभी तक जो सिचुएशन है वो ईरान किसी भी ग्रुप का मेंबर नहीं है। इन्हीं दोनों चीजों को देखते हुए कि एक जो रीजनल कॉपरेशन है इस एरिया में, ईस्टर्न ब्लॉक में, उसकी जरूरत है, और दूसरा ईरान किसी का भी मेंबर नहीं है। ईरान ने क्या किया कि इस तरीके का जो एक अलायंस है, एक नेवल आप लोग कह लो कि अलायंस ही कहोगे और क्या कहोगे, वो बनाने की बात की है ईरान ने। इस चीज का प्रपोजल जो है वो दिया है, और आप लोग देख सकते हो कि ये जो रीजन है ना, यहाँ पर काफी टाइम से जो सिक्योरिटी है वो एक बड़ा इशू बनी हुई है। सोमालिया के जो आप लोग कह सकते हो पायरेट्स होते हैं, जो लुटेरे होते हैं, वो यहाँ पर जो शिप्स होती हैं उनको काफी टाइम परेशान करते हैं, काफी ज्यादा इस चीज में दिक्कत क्रिएट करते हैं। साथ ही साथ बहुत ज्यादा ऑयल का जो सप्लाई है वो इस रीजन से पास होता है, इसमें सबको पता है। प्लस एक बहुत ही बड़ा इशू यहाँ पर है ड्रग सप्लाई का। हाल में ही आप लोग को पता होगा कि एक बहुत ही बड़ा शिप जो है वो यहाँ पर पकड़ा गया था, जो कि एक मदर शिप था, यानी कि इस शिप के थ्रू बाकी शिप के इस्तेमाल करके जो ड्रग्स है वो दुनिया भर की कंट्री में भिजवाया जाता था। और एक बहुत ही बड़ा ड्रग कार्टल जो है उससे ये शिप बिलोंग करता था। इंडिया की नेवी ने ये ड्रग शिप जो है, मदर शिप जो है, इसको पकड़ा था, जिसमें बिलियन ऑफ डॉलर के जो ड्रग्स है वो सीज किए गए थे। तो ये भी एक इशू है, इस पे ईरान ने खेलने की कोशिश की। इन सब इशू को देखते हुए ईरान ने कहा कि आओ हम लोग एक अलायंस बनाते हैं, ताकि इन सब चीजों से आपस में कॉपरेट किया जा सके। हालांकि ये चीज जो है ये इस समय जरूरत है, यहाँ पर एक नेवल अलायंस की होने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप लोग देखो तो इस तरीके के अलायंस जो है इसके बनने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। बहुत कम चांसेस है कि दुनिया भर की जो कंट्रीज है वो ईरान को इसमें सपोर्ट करेंगी, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि ईरान जो है वो इस एरिया में जो यूएस के शिप है उनको लगातार टारगेट करता है। साथ ही साथ ईरान की जो दुश्मनी है, ईरान पर सैंक्शन लगा हुआ है यूएसए की ओर से, प्लस बाकी भी कंट्री से ईरान ने बहुत ही ज्यादा दुश्मनी ले रखी है। इजराइल से पता होगा आप लोग को, इजराइल में हाल में ही इस तरीके की एक मीटिंग की गई है, इस तरीके का एक ड्रिल किया गया आप लोग कह सकते हो, जिसमें ये प्रैक्टिस किया है कि जब ईरान से मान लो अचानक से वॉर हम लोग की छिड़ जाती है तो हम लोग कैसे इस चीज को डील करेंगे। तो इस तरीके का एग्रेसिव बिहेवियर जो है, इस तरीके का एग्रेसिव नेचर जो है ईरान का, उसको देखते हुए ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत कम ही चांसेस है। ऑलरेडी बहुत सी कंट्रीज ऐसी है जो कि ईरान से अपना जो बिजनेस है वो बंद कर चुकी है। ऐसे में इस तरीके का ग्रुप बनना जो है उसकी चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन कुछ कहा जा नहीं सकता, बहुत से लोगों का ये कहना है कि चांसेस कम है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि ये ग्रुप बनेगा और इसकी जरूरत भी है। क्योंकि अगर आप लोग देखो, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि चाइना के मदद से ईरान और सऊदी ने ये जो पीस डील है वो साइन किया है, तो ये चीज़ इस बात का सबूत है कि यूएसए का जो इस एरिया में डोमिनेंस है वो कम होता जा रहा है। चाइना एक बड़ा प्लेयर बन के इमर्ज हो रहा है, साथ ही साथ रशिया भी एक बड़ा प्लेयर यहाँ पर बन के इमर्ज हो रहा है। दोनों ही सऊदी और ईरान जो है वो रशिया के साथ कॉपरेट कर रहे हैं। रशिया के साथ आप लोग कह लो कि बहुत काम इन लोग ने किया है, जिससे ये दिखता है कि इन लोग ने रशिया की मदद की है इस रशिया यूक्रेन वॉर में। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, इस तरीके की चीज़ें देखते हुए ये कहा जा रहा है कि हो सकता है इस तरीके के आगे ग्रुप बने भी। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोग को बता दिया, दोनों साइड के जो आर्गूमेंट है वो मैंने आप लोग को बता दिया। अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, ये तो हम लोग फ्यूचर में देखेंगे ये जो ग्रुप है ये बनता है या नहीं बनता है। लेकिन अगर ये ऐसे ग्रुप बनता है तो ऐसा कहा जा सकता है कि ईरान ने फ्रेंडशिप नहीं कराई इंडिया और पाकिस्तान की, लेकिन आप लोग कह सकते हो कि फ्रेंडशिप की ओर थोड़ा बहुत इन लोग को धकेला। तो ये है पूरा वीडियो गाइस। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसा लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।